तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आरबीआई ने क्या कहा है इन लोन ऐप्स के संबंध में, और न्यूज़ में आजकल क्या चल रहा है, और क्या हमें इन लोन ऐप्स का लोन चुकाना चाहिए या नहीं। तो आज की ये वीडियो आप अंत तक देख लीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देख लीजिएगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, और वीडियो में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि आरबीआई ने प्रेस रिलीज नोट जारी किया है। तो प्रेस रिलीज नोट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके उसको रीड भी कर लीजिएगा, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर भी उसको पढ़ सकते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है। उसके बाद मैं आपको न्यूज़ पर लेकर चलूँगा जो कि आज तक की न्यूज़ है। तो सबसे पहले आरबीआई की प्रेस रिलीज नोट की तरफ देखते हैं। तो ये एक प्रेस रिलीज नोट था आरबीआई की तरफ से, और बहुत दिनों से आरबीआई ने चुप्पी साध रखी थी इन सब बातों पर कि जो भी लोन ऐप्स हैं या ये लीगल जो काम कर रहे हैं। तो फाइनली आरबीआई की नींद खुल गई है और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। खैर, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं भारत में, उन सभी के लिए, मतलब जो भी आपको पैसा देते हैं, लोन देते हैं, या किसी भी प्रकार से आपको पैसा प्रोवाइड कराते हैं, उन सभी का आरबीआई रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जितने भी बैंक, जितने भी एनबीएफसी हैं। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कौन सी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको एक खबर दिखा देता हूँ जो कि आज तक ने पब्लिश की है, और बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल ने खबर पब्लिश की है, लेकिन मैं केवल आपको अभी यहाँ पर आज तक की खबर दिखा देता हूँ। तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। तो ये खबर है आज तक .in की, और आज तक की ये न्यूज़ है, आज तक के न्यूज़ पोर्टल पे ये न्यूज़ है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो हेडलाइन है वो लिखी है, फटाफट लोन देने वाले ऐप्स के झांसे में आकर कई लोगों ने किया सुसाइड, रिजर्व बैंक ने चेताया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कई कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में कर्ज का वादा करती हैं, उसके बाद बकाये के वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। तो ये खबर 24 दिसंबर की है। सेकंडों में लोन देने वाले ऐप्स के जाल में फंस रहे लोग, आंध्र प्रदेश के 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। रिजर्व बैंक इसे लेकर लोगों को सचेत रहने को कहा। रिजर्व बैंक आरबीआई ने फटाफट लोन देने वाले ऐप से लोगों को सचेत रहने को कहा है। कई बार ऐसे कई ऐप से कर्ज लेकर परेशान आंध्र प्रदेश के 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लैंडिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है। इस तरह के ऐप्स के द्वारा कंपनियां लुभावनी ब्याज दर पर सेकंडों में लोन देने का वादा करती हैं, उसके बाद बकाये की वसूली के लिए जोर जबरदस्ती करती हैं। क्या है मामला? हाल में गुरुग्राम और हैदराबाद के 4 इंस्टेंट लोन ऐप फाइनेंस ऑफिसों में छापा मारा गया। इनमें से 2 ऑफिस गुरुग्राम में हैं और बाकी 2 हैदराबाद में। छानबीन के बाद पता चला कि पूरा गोरख धंधा जकार्ता से चल रहा था। जकार्ता आप समझते हैं, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो वहाँ से ये पूरा धंधा चल रहा था। इसमें एक चीनी नागरिक के भी लिप्त होने का संदेह। हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि इन 4 ऑफिसों में 30 लोन ऐप चल रहे थे। अब आप समझ चुके होंगे, 30 लोन ऐप्स, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, परेशान होकर 3 लोग ले चुके हैं अपनी जान। अब तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और तेलंगाना की एक महिला एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत 3 लोगों ने लोन डिफ़ॉल्ट करने पर शोषण किए जाने की वजह से सुसाइड कर लिया है। बहुत से लोगों ने पुलिस थानों में शिकायत की है कि सिर्फ कुछ घंटे देर से भुगतान होने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इन 4 फर्मों के कॉल सेंटर के कर्मचारी लोगों के अकाउंट में पैसे डालते थे और फिर किसी भी डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उन्हें फ़ोन करके बुरी तरह परेशान कर देते थे। क्या कहा रिजर्व बैंक ने? केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है कि वे इस तरह के विवेकहीन गतिविधि में ना फंसें और कंपनी फर्म की पहले की गतिविधियों के बारे में पुष्टि कर लें जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर देती हैं। क्या सावधानी रखें? रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति अपुष्ट अनधिकृत ऐप को नहीं देनी चाहिए, और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप और बैंक खाते की सूचना सचेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए।
जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में अक्सर बताता हूँ कि सचेत जो पोर्टल है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अब नीचे लिखा है चेक करें कि लोन रजिस्टर्ड एनबीएफसी से मिल रहा है या नहीं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्मों को उस बैंक या एनबीएफसी का खुलासा ग्राहकों के सामने करना चाहिए जिनके माध्यम से वे लोन देने का वादा करते हैं। रिजर्व बैंक की वेबसाइट में पंजीकृत एनबीएफसी का नाम और पता जाना जा सकता है और पोर्टल के माध्यम से इकाइयों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। गलत तरीके अपना रहे हैं ऐप्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने शुक्रवार को कहा कि कर्ज की पेशकश करने वाले कुछ ऐप वसूली को लेकर गलत तौर तरीके अपना रहे हैं। वे उसी प्रकार के तरीके अपना रहे हैं जैसे कि 2007 में आंध्र प्रदेश में छोटे कर्ज देने वाले संस्थानों ने किया था और इससे पूरा उद्योग संकट में घिर गया था। तो देखा आप लोगों ने, और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन फेक लोन ऐप्स का पेमेंट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात कि जितनी भी लोन ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है उनका आपको पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटी करी है, भारतीय संविधान का किसी न किसी तरह से उल्लंघन किया है। ठीक है, तो उनका आपको पेमेंट नहीं करना है। और अगर आपको मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है तो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अगर वो बोलते हैं कि हम आपके रिलेटिव्स को कॉल कर देंगे, हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपको डिफेम कर देंगे, तो ऐसे में बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। आप सीधे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराइए और अपने जितने भी रिलेटिव, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में सेव हैं, आप उनको वो जो कंप्लेंट की कॉपी है वो फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, और आरबीआई का सचेत पोर्टल मैंने बार बार आपसे पहले भी कहा था और अब आपने न्यूज़ में भी देख लिया है, और जो आरबीआई की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ उसमें भी ये बताया गया है, सचेत पोर्टल में कंप्लेंट जरूर कराइए। और किसी के साथ भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर मत कीजिए जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन लेंगे, तो ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी भी उनका मिसयूज हो सकता है, तो फिर आपको आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी किसी भी जगह आप मत डॉक्यूमेंट का यूज़ कीजिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन लोन ऐप्स का पेमेंट करना है। देखिए, जो लोन ऐप्स आपको प्रॉपरली लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड कराते हैं या जो प्रॉपरली ये बताते हैं कि हमारी कौन सी एनबीएफसी है, हम किस एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, कौन सा जो रेगुलेटरी बॉडी है वो हमें देख रही है, किसकी देख रेख में हम काम कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ही रेगुलेटरी बॉडी है, वो है आरबीआई। उसके अंडर में सभी बैंक और सभी एनबीएफसी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनसे जो भी लोन एप्लीकेशन है उनके अगर फ़ोन आता है आपके पास, तो उनसे आप अपने लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिएगा। अपने सिबिल स्कोर में चेक कीजिएगा कि आपके सिबिल स्कोर में कोई लोन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिएगा, या उनसे पता कीजिएगा कि आपकी कौन सी एनबीएफसी है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे लिए सेंड कीजिए, पीडीएफ कोई भी अपनी मेल आईडी से, रजिस्टर्ड मेल आईडी से सेंड कीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप डिटेल्स उनसे लीजिए, तभी उनका पेमेंट कीजिए। अदरवाइज़ आप किसी भी फर्जी लोन ऐप्स का पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपको डिफेम करने की कोशिश की है। तो आपको पेमेंट इनका नहीं करना चाहिए जब तक आप ये ना जान लें कि कौन सी एनबीएफसी। अगर आपको ये पता चल जाए कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, तब आपको आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। सीधे गूगल में सर्च करेंगे आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल, तो शायद पहला लिंक ही आता है आरबीआई की वेबसाइट, रजिस्टर्ड वेबसाइट पे है वो लिंक, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, और वहाँ पर आपको जब फाइल ए कंप्लेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 जोन है इंडिया में, वो 4 जोन दिखाई देंगे। उनमें चेक कीजिएगा कौन से जोन में आपकी जो एनबीएफसी है वो रजिस्टर्ड है, और वहाँ पर जाकर उनके खिलाफ में कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और कल मैंने एक लिस्ट डाली थी शायद 74 लोन ऐप्स की जो कि फेक है या फ्रॉड काम कर रहे हैं, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, मैंने अपने पोस्ट में डाली है और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।